हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बायोटेक ट्यूटोरियल्स। आज हम बात करेंगे आरएपीडी प्राइमर के बारे में। आरएपीडी की फुल फॉर्म होती है रैंडम एम्प्लीफाइड पॉलीमॉर्फिक डीएनए। इसको हम एपीपीसीआर के नाम से भी बुला सकते हैं, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म होती है आर्बिट्रेरी प्राइम्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है आरएपीडी में, ये एक शॉर्ट सिंथेटिक प्राइमर्स होते हैं जो एक डीएनए फ्रेगमेंट को एम्प्लीफाई करते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें कोई भी स्पेसिफिक जैसे सीक्वेंस होता है, जीनोम होता है, उसकी सीक्वेंस की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता। डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ डीएनए सीक्वेंस और टारगेट ऑर्गेनिज्म। और ये क्या होते हैं, ये डेकामर्स होते हैं। डेकामर्स क्या होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। ठीक है, डेका मतलब 10। और ये क्या होते हैं, ये रैंडमली मतलब सीक्वेंस पे कहीं भी बाइंड हो जाते हैं कि स्पेसिफिक इनका कोई लोकस नहीं होता, कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता। ये कहीं भी सीक्वेंस पे जाके बाइंड कर जाते हैं जहाँ पे इनको अपने करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स मिलते हैं, वहाँ पे जाके ये सीक्वेंस, ये प्राइमर्स बाइंड कर जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमें कॉम्प्लेक्स पीसीआर प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि ये जो रैंडम सीक्वेंस प्राइमर्स हैं ये बहुत सारी जगह पे जाके जीनोम में अनील हो जाते हैं, मतलब कहीं भी बाइंड कर, बहुत सारी जगह पे जाके बाइंड कर जाते हैं। यानी कि हमें कॉम्प्लेक्स पैटर्न मिलता है पीसीआर प्रोडक्ट्स का। ठीक है, ये तो इसकी बेसिक नॉलेज है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो ये क्विक होता है और इजी टू एसे, इजी टू एसे। ठीक है, और इसमें हमें जो टेम्पलेट डीएनए होता है उसकी बहुत कम क्वांटिटी चाहिए होती है, लो क्वांटिटीज ऑफ टेम्पलेट डीएनए रिक्वायर्ड। और जैसे कि मैंने ये वाली बात बोली है, इसमें क्या होता है, जैसे कि ये रैंडम प्राइमर्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें सीक्वेंस के इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी नहीं होता, कि हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा सीक्वेंस पता हो। ठीक है, जैसे हमें सपोज़ प्राइमर डिज़ाइन करना है, उसके लिए हमें पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए, तभी हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमर डिज़ाइन करेंगे। बट इसके केस में क्या होता है कि ये रैंडम सीक्वेंसेस होते हैं, तो इसके लिए जो सीक्वेंस के इंफॉर्मेशन है, जो सीक्वेंस है उसकी नॉलेज होना ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, यस, रैंडम primers are available, so no sequence required for primer construction। प्राइमर कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कोई सीक्वेंस डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे जीनोम में।
अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इसकी लो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है, इसके लिए, इस चीज़ के लिए हमें फिर एक हाईली स्टैंडर्डाइज एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर की ज़रूरत होती है। जो हमारी पीसीआर कंडीशंस होती हैं वो हमें इस केस में स्पेसिफिक रखनी पड़ती है। और उसकी दूसरी लिमिटेशन क्या है कि इसमें हमें जो टारगेट डीएनए है वो एक तो प्यूरिफाइड फॉर्म में होना चाहिए और उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, जो हम इसके एनालिसिस के लिए टारगेट डीएनए लेंगे, डीएनए शुड बी प्यूरिफाइड एंड ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब इसकी लास्ट लिमिटेशन क्या है, इसका कोई स्पेसिफिक लोकस नहीं होता। मैंने आपको ऊपर ही बताया है इस बारे में, नो नॉट लोकस स्पेसिफिक। ठीक है, तो इस वजह से जैसे हम स्कोरिंग करते हैं, हम किसी भी पीसीआर प्रोडक्ट की जब हम स्कोरिंग करते हैं तो वो हमें एक स्पेसिफिक एलील साइज देता है, उसके करस्पॉन्डिंग हम उसकी स्कोरिंग करते हैं। बट इस केस में क्या होगा, ये लोकस स्पेसिफिक नहीं है, तो इसके लिए इसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम एलील की टर्म में इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए ये ज़्यादा यूज़ नहीं होते, इसकी जगह हम एसएसआर्स को प्रेफर करते हैं। तो उसकी स्कोरिंग ईजी होती है और उसकी रिप्रोड्यूसिबिलिटी भी हाई होती है। ठीक है, और उसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें हाई मॉलिक्यूलर वेट मार्कर की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था आरएपीडी मार्कर के बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।